नमस्कार, नंबर 1 डिबेट शो देख रहे हैं आप। मुद्दा गर्म है। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मुकाबला किसी रोमांच से कम नहीं है। दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का इंतजार पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को रहता है, लेकिन समय समय पर भारत पाकिस्तान क्रिकेट का विरोध भी होता रहा है। और इसी कड़ी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने जम्मू कश्मीर में हुई आतंकी घटनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने की अपील की है। इस चिट्ठी में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, BCCI अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान हमारे लोगों की जान ले रहा है, दूसरी तरफ उसके साथ क्रिकेट खेलें तो ये उचित नहीं है। जब तक पाकिस्तान अपने घुटनों पर नहीं आ जाता तब तक उनसे हर संबंध तोड़ देना चाहिए, ये उन्होंने अपनी बात कही है। ये चिट्ठी लिखी गई है बाकायदा शिवसेना नेता की तरफ से, जिसमें प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिखी गई है और ये कहा है कि भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस नहीं होने चाहिए। बता दें कि 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट खेलना पहले ही बंद कर रखा है। और यह वो चिट्ठी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हुई दुखद घटनाओं ने हमारे देश को झकझोर कर रख दिया। हमारे आतंकवादी घटनाओं के कारण निर्दोष लोगों की जान गई। पाकिस्तान की ऐसी नापाक गतिविधियों में लगातार संलिप्तता एक गंभीर चिंता का विषय है। इन घटनाओं को देखते हुए अनुरोध है कि विश्व कप क्रिकेट T20 में या फिर आने वाले किसी भी समय में ये भारत पाकिस्तान के मैचेस नहीं होने चाहिए। हमारा मानना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और क्रिकेट मैच नहीं कराए जाने चाहिए। इन सब के बीच दोनों तो ये चिट्ठी लिखी गई है जिसमें एक बार फिर से इस बात को लेकर विरोध किया गया है। तो ये वो चिट्ठी जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, शिवसेना की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और इसमें यह मांग की गई है कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीरीज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान ने इससे पहले पाकिस्तान की सरजमी पर भारत ने खेलना 2008 के बाद से ही बंद कर दिया, जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था। और अभी भी दोनों टीमों जो है ज्यादातर विदेशी सरजमी पर ही मैच खेलती हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की बढ़ती आतंकी घटना के बीच भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बीच में एक बार फिर से उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यह मांग की गई है। इससे पहले भी 1991 में शिव सैनिकों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होने के लिए मैदान की पिच तक खोद दी थी। तो शिवसेना ने इससे पहले कब कब विरोध किया वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान को अपना दौरा इसके चलते रद्द करना पड़ा था। यह घटना भारत पाकिस्तान वनडे सीरीज शुरू होने से 2 दिन पहले हुई थी। 1998 में जब महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी शिवसेना गठबंधन की सरकार थी तो शिवसेना ने जनवरी 1999 में मुंबई में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान टेस्ट मैच को रद्द करने की धमकी दी थी। हालांकि बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी शिवसेना की मांग का विरोध किया था, लेकिन शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की मांग के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने मैच रद्द करने का आदेश दे दिया था। तो इसके पहले कब कब ये मैच बाधित हुए हैं यह हमने आपको बताया। बाधित इस लेवल में हुए कि मुंबई के वानखेड़े के साथ साथ दिल्ली की फिरोज शाह कोटला पिच को तक को खोद दिया गया था ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं हो सके। तो कुल मिला के हमने आपको इस पूरी तरह से दिखाया कि कब कब इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर विरोध खासतौर पर शिवसेना की तरफ से होता रहा है। यहां तक कि पिच तक खोद दी गई, विरोध हुआ, कई बार दौरे रद्द हुए और एक बार फिर से कश्मीर में हो रही आतंकी हमलों की वारदातों की बढ़ती वारदातों के बाद में ये चिट्ठी लिखी गई और ये कहा कि हमारे देश के लोगों की जान जा रही है। ऐसे में क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के नेशन के साथ में जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारी जितना आतंकवाद हो रहा है ये पाकिस्तान समर्थित है। इन सब के बीच क्या पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, नेताओं ने क्या कुछ कहा है इस चिट्ठी को लेकर, एक बार वो भी सुनिए। क्रिकेट मैच खेलने में क्या दिक्कत है? मुझे तो कभी आज तक समझ में नहीं आया कि हम अपनी नीतिगत विषयों पे कायम रहें, पॉलिसी मैटर में तैयार रहें और खेल के अन्य विषयों को लेकर
हाँ, इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। हम क्रिकेट खेल रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी तरफ से हमारे सीमा पे गोलीबारी हो रही है, ऐसी स्थिति में फिर क्या मतलब हुआ क्रिकेट खेलने का। निश्चित तौर पर देश को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट खेलना है या पाकिस्तान के साथ जो तनाव वाली स्थिति है, छठे साठम समाचारित का अनुसरण करना है, यह केंद्र सरकार को निश्चित तौर पे इस मामले में फैसला लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे जो इंडी गठबंधन के साथ आजकल है, वो इंडी गठबंधन जिसका पाकिस्तान प्रेम हम देख चुके हैं, जो उनके साथ गठबंधन करने वाले उद्धव ठाकरे को सद्बुद्धि कहाँ से आ रही है। वो जिस समय गठबंधन किया था, जब उनको हिंदुत्व और जब उनका भारत प्रेम कहाँ गया था। ऐसे लोग से समझौता किया जो लगातार देश विरोधी बात करते हैं, क्योंकि उनको करारी पराजय देखना पड़ी, उनकी क्या स्थिति हो गई चुनाव में, तब उनको लग रहा है कि वापस शायद उस हिंदुत्व की राह पर जाना पड़ेगा, इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। अगर हमारे देश के नागरिकों को पाकिस्तानी आतंकवादी मार रहे हैं तो इसके ऊपर सरकार को निश्चित तौर पर संज्ञान लेना चाहिए। और हम शिवसेना की बात का भी सम्मान करते हैं कि उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान के आतंकवादी देश के नागरिकों पर हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो तब तक खेल नहीं होना चाहिए दोनों देशों के बीच में। तो सियासत वाली बॉल और बैट निशाने पर इंडो पाक क्रिकेट, लगातार इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। यह विषय इसलिए इस बीच उठा क्योंकि एक तो कश्मीर में लगातार एक के बाद एक आतंकी हमले बढ़ गए हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं और अब वहां पर आम लोगों तक को इस हमलों में निशाना बनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री, बीसीसीआई, गृह मंत्री समेत कई आला नेताओं को लिखी गई, जिसमें यह कहा गया है कि जिस तरह की परिस्थितियां देश में बन रही हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ कोई क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। इन सब की बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त स्टूडियो में राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलदीप तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि जिलाध्यक्ष हैं शिवसेना के। कुलदीप जी, स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ में जितेंद्र वेंगड़ जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं और क्रिकेट से लगातार जुड़े रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुलदीप तिवारी जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये भारत पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर विरोध की बात जो आ रही है, ये कोई नई नहीं है। इससे पहले भी हम 90 के दशक से लगातार ये विरोध देख रहे हैं और विरोध इस कदर का हुआ कि बाकायदा स्टेडियम की पिच तक खोद दी गई थी। अब एक बार फिर से विरोध हो रहा है और यह कहा गया है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है कुलदीप जी शिवसेना को? देखिए, यदि ये भारत पाक मैच होता रहेगा और इससे क्या होगा कि उनके जो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान में भी इसकी आवाज़ उठेगी कि इस आतंकवाद की वजह से, कहीं ना कहीं आतंकवाद की वजह से उनके क्रिकेट टीम की विरोध बढ़ेगा। साथ में ये है कि जो वैश्विक स्तर पर इनका विरोध किया जाएगा, वहाँ के जो खिलाड़ी होंगे, वहाँ के जो सामाजिक सरोकार वाले नेता होंगे, इसकी बात उठाएंगे कि जिस तरीके से आतंकवाद फैलाया जा रहा है उससे पाकिस्तान का काला चेहरा उजागर हो रहा है और इसका विरोध पूरे विदेशों में भी हो रहा है। हमारी टीम को भी अपमान सहना पड़ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि इसका विरोध होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि मध्य प्रदेश के इंदौर में है अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड, यदि वहाँ पे इस तरीके का मैच हुआ, भारत पाकिस्तान का कोई भी मैच हुआ, तो शिवसेना भोपाल जरूर, और भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश की पूरी टीम यहाँ पे जाएगी और पिच में को खोद देगी और मैच नहीं होने देगी। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद। राजीव जी, बताइए क्या कहेंगे। और ये इस तरह का विरोध हमने इससे पहले भी देश में देखा है। 2008 के बाद जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था, दोनों ही राष्ट्रों के बीच में क्रिकेट संबंध बिगड़ चुके हैं। उस पर एक तरह से रोक लगी हुई, क्योंकि दोनों ही देश आपस में कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलते। सिर्फ उन टूर्नामेंट्स में आमने सामने टीमें होती हैं जो कि आईसीसी की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप हुए, चैंपियंस ट्रॉफी हुई या एशिया कप हुए, जहां पर खेलना मजबूरी भी होती है। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से ये मांग उठ रही है, सरकार आपकी है, आप ही की तरफ से मांग की, आपसे ही मांग की गई है। क्या राय राजीव जी आपकी? देखिए, आतंकवादी घटना पर लगाम लगाना और भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबे समय से 3 युद्ध हुए हैं और 4 छाया युद्ध चल रहा है। लेकिन उसके बीच में जब सरकार बदली तो भारतीय जनता पार्टी की नित एनडीए की वो सरकार है जिसने अभिनंदन की सकुशल वापसी करवाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने पाकिस्तान की कमर खोद दी और वो पाकिस्तान आज तड़प रहा है, करा रहा है। वो डिप्लोमेटिक बात है, वो युद्ध की बात है, जिस छाया युद्ध से हम निकल कर आ गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि अनंतनाग में जिस प्रकार से फायरिंग की घटना हुई, हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा, लेकिन वो घटनाएं पहले जैसे नहीं है। जब आए दिन गए
घाटियों में हिंसा होते थे, बम फूटते थे। लेकिन देखिए क्रिकेट एक अलग चीज़ है, इसमें लाखों लोगों का रोजगार चल रहा है, और जब कोई टूर्नामेंट चलता है उस टूर्नामेंट के बीच में से, क्योंकि मैं भी खेल संघ से जुड़ा हुआ, मैं पंजा कुश्ती और ग्रीको रोमन एथलीट से जुड़ा हुआ हूँ, तो ये होता है जब कोई खेल चलता है उसके बीच में अगर टूर्नामेंट को ध्वस्त कर दिया जाए तो आयोजकों को भी नुकसान होता है, देश की गरिमा भी खत्म होती है, वॉक ओवर दे दिया जाता है। लेकिन क्रिकेट की डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन हम एक समय था जब सौरभ कालिया का छत विक्षत शव आता था, और आज वो समय जब अभिनंदन सकुशल आता है। तो अगर हम खेल की बात कर लें तो खेल को हम बिल्कुल निर्बाध गति से चलना चाहिए। और पाकिस्तान किसी टूर्नामेंट में आता है, हमारे और पाकिस्तान के बीच में कोई द्विपक्षीय या टेस्ट सीरीज या वो सीरीज नहीं होता है। जहां तक बात है शिवसेना उद्धव गुट, बड़ा आश्चर्य होता है, वो राम मंदिर के समय चुप बैठे थे। वो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की विरासत और तिजारत को लेकर चलती थी, वो शिवसेना धर्मनिरपेक्ष की बात करती थी। वो उद्धव ठाकरे गुट अगर चिट्ठी लिखता तो वो राजनीति से प्रेरित है, ठीक है, उद्धव ठाकरे जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी अभी जो आ रहे हैं वो पूरा ये दिखता है कि उनके अंदर अब चूंकि चुनाव पास में है, महाराष्ट्र का चुनाव जो विधानसभा होने वाला है, उसके वो तवज्जो पाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की हम कमर तोड़कर रखेंगे और कमर तोड़कर रख ठीक है। राजीव जी, कुलदीप जी सवाल आपसे यही, वो ये कह रहे हैं कि जो भी चिट्ठी लिखी गई है, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। राजीव चक्रवर्ती जी का कहना है कि शिवसेना चुनाव की वजह से ये सब कदम उठा रही है। पहली बात तो भाजपा का हिंदुत्व हमें सिखाए ना, क्योंकि जो राम मंदिर बना है वो प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनवाया, ये कोर्ट के आदेश पे बना। दूसरी बात, हिंदुत्व की बात करते हैं आप, तो आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे भी हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन बिना बताए देश की सुरक्षा को या देश की इंटेलिजेंस को बिना बताए वहाँ बिरयानी खाने जाते हैं पाकिस्तान में, नवाज शरीफ जी से मिलते हैं। इसका मतलब तो दुनिया समझ सकती है क्या है, किस लिए वहाँ पे गए थे। और बात रही ये चुनाव का परिणाम, आप देख रहे हैं कि भाजपा 28 सीटों पे लड़ने, अगर डिप्लोमेटिक रूप से पाकिस्तान को मिलना आप गलत मानते हैं तो आपके शिवसेना की जो अलाइज है कांग्रेस पार्टी, वो बिरयानी खाने गई थी, उन्होंने 64 सैनिकों को आज तक नहीं लाया, 64 सैनिकों को आज तक नहीं लाया, और हमने अभिनंदन की सकुशल वापसी कराई। आपकी जो यूपी गठबंधन है कांग्रेस के साथ, उसने 3 लड़ाई में माफीनामा लिखे, और हमारी एनडीए की सरकार जिसमें असली शिवसेना है वो पाकिस्तान को जवाब ही वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारती है, वो उरी का स्ट्राइक करती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है। तो आप बताइए क्रिकेट रोकना जरूरी है कि सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी है? हमारी पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक में भरोसा करती है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को अगर कोई मार दिया तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हिंदुत्व में बहुत अंतर है। ठीक है, कुलदीप जी आ रहा हूं चुनाव के लिए और शिवसेना का देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है कुलदीप जी, आ रहा हूं आपके पास में। हमारे साथ में जितेंद्र वेंगड़ साहब भी हैं, चूंकि पूर्व क्रिकेटर हैं और क्रिकेट से जुड़ा मसला है, तो मैं उनसे ही बात करता हूं। जितेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, अब इसे सियासत कह लीजिए या फिर वाकई में देश की चिंता है इसलिए इस तरह की बात हो रही है, लेकिन जब भी इस तरह के संकट की बात आई है, सबसे पहला निशाना क्रिकेट के ऊपर साधा गया है। अब इन सब को लेकर, क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर, बातचीत को लेकर तमाम चीजें होती हैं, और जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है, क्रिकेट प्रेमियों के लिए किस तरह का एक रोमांच होता है, ये सब ने देखा है, पूरी दुनिया में देखा है। आप एक क्रिकेटर भी रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस विरोध को? देखिए, भारत पाकिस्तान का जो मतलब संबंध है वो तो अच्छा नहीं है, और वो अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने ये पूरे संबंध को ख़राब किया है। लेकिन अगर एज ए क्रिकेटर अगर मैं देखूं तो भारत पाकिस्तान के, जैसे अभी बात हुई कि द्विपक्षीय जो मैचेस हो रहे हैं उसके लिए हमने रोक लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान का रवैया हमेशा से हमारे साथ में अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हमने द्विपक्षीय जो मैचेस है उसको रोक लगाई। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बाहर में मैचेस होते हैं भारत पाकिस्तान के, वो होने देना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब ये इस संबंध के बीच में कोई उसका कोई रिलेशन भी नहीं है। वो तो अलग जगह में खेले जा रहे हैं, और वहाँ पे वो अलग टूर्नामेंट है, विश्व कप है, वहाँ पे भारत पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं, उसको कैसे हम रोक सकते हैं? हाँ, हमारे हाथ में जो रहेंगे वो मैचेस हम भले उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ये जो मैचेस हो रहे हैं जिसमें विश्व कप या बाहर जो जितने भी मैच होते हैं भारत पाकिस्तान के मैच, वो होने भी चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेट की दृष्टि से अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरीके से वो एक दूसरे के प्रति लड़ना और जो प्रतिबद्धता देखने को मिलती है वो किसी भी मैच में देखने को नहीं मिलती। वो शायद भारत पाकिस्तान का मैच
शायद विश्व में सबसे तगड़ा मैच होता है, सबसे आपसी रंजिश और वो सारी चीज़ें जो दिखती पूरे मैचेस में वो किसी भी मैच में नहीं दिखती है। तो ये मैचेस तो जरूर होने चाहिए, बाकी तो जो सियासत है वो चलेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, मैं टेक्निकल पॉइंट के एस्पेक्ट से भी आपसे जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये तो हम लगातार बता रहे हैं कि 2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ उसके बाद से द्विपक्षीय सीरीज नहीं हो रही, यानी कि भारत पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर एक भी सीरीज अब तक भारत ने नहीं खेली है। पाकिस्तान भी यहां पर सीरीज खेलने भारत से नहीं आता। 2 बार पाकिस्तान की टीम भारत में आई है जब आईसीसी के टूर्नामेंट हुए, और दोनों ही टीमें जब आमने सामने हुई हैं किसी तटस्थ मैदान पर, तो वो इस आईसीसी टूर्नामेंट्स में हुई है। अब अगर जिस तरह से विरोध हो रहा है, भारतीय टीम जाने से मना कर दे या खेलने से मना कर दे, तो आईसीसी के चूंकि ये टूर्नामेंट्स हैं या आप चैंपियंस ट्रॉफी ही होने वाली है और पाकिस्तान में होनी है, तो उसको लेकर भी पहले ही इस पर काफी चर्चा हो रही है। अब ऐसे में अगर भारत खेलने से इनकार करता है तो क्या इसका नुकसान भी होगा आईसीसी के लेवल पे? देखिए, नुकसान तो जरूर होगा, लेकिन भारत का दबदबा आईसीसी में बहुत मतलब अच्छा है, क्योंकि भारत का जिस तरीके से अभी वर्ल्ड क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन है और यहाँ से जिस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन आईसीसी को मिलती है, तो भारत का दबदबा अच्छा है। अभी आप देखिएगा लास्ट टूर्नामेंट एक हुआ था जिसका 2 जो मैचेस होने थे पाकिस्तान में, वो श्रीलंका में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। तो इस तरीके से इसका भी कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने रवैये को ठीक नहीं करेगा तब तक पाकिस्तान में कोई भी भारत का मैच होना मेरे ख्याल से कि अनुचित होगा वो तो। कुलदीप जी, इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसी जो बात राजीव चक्रवर्ती जी ने कही थी कि सिर्फ सियासत करने के मकसद से चिट्ठी लिखी गई है, यहां पर मैं दूसरे नजरिए से आपसे सवाल पूछता हूं। देश में बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आपको महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन मुद्दों को उठाए। क्या 2 टीमों के बीच में क्रिकेट मैच खेलने से ही वाकई में जो समस्या है उसका हल संभव है, या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा तो आतंकवाद जैसी महत्वपूर्ण समस्या जो है उसके ऊपर लगाम लग पाएगी या कोई मैसेज जा पाएगा? बहुत सारी समस्याएं हैं उठाने के लिए, करने के लिए। क्यों सिर्फ भारत पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर ही इतना फोकस शिवसेना का रहता है? हितेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रिकेट और पाकिस्तान मैच ना हो, ये सॉल्यूशन बिल्कुल कुछ हद तक जायज़ है। इससे कहीं ना कहीं अभी जैसे भारत पाकिस्तान में जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा आर्थिक रूप से। दूसरी बात, आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी जो प्लेयर्स हैं वो मजबूर होंगे, तो इसका असर कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे पड़ेगा। दूसरी बात, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए माननीय चक्रवर्ती जी के पार्टी को क्या करना पड़ेगा कि जो पठानकोट में हमला हुआ था, तो भारतीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों पे भरोसा न करके पाकिस्तान की एजेंसियों को जांच के लिए बुलाया गया था, तो ये नहीं करना पड़ेगा। राजीव चक्रवर्ती जी को ये बताना पड़ेगा कि पुलवामा में जो हमला हुआ वो RDX 45 किलो 40 किलो कहाँ से आया, ये करना पड़ेगा। राजीव जी को पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में नवाज शरीफ जी के यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को बिरयानी खाने नहीं जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, राजीव जी बात रखिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस संजीदगी के साथ में आतंकवाद के विषय पर निपटने की जरूरत है, उस पर बेहतर काम करने की आवश्यकता है। वो ये भी कहते हैं क्योंकि लगातार कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा है, 370 हटाने के बाद वहां पर शांति होगी, अमन चैन होगा, ये सारे दावे भी सरकार की तरफ से ही हुए, लेकिन लगातार पिछले 60 घंटे के दौरान 3 आतंकी हमले हुए। उसमें से भी एक यात्री बस पर हमला हुआ, जो पहली बार इस तरह के हमले वाला, कि इससे पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन ये पिछले कुछ दिनों के दौरान पहली बार हुआ। इसको किस तरह से देखते हैं? हितेश जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं बार-बार कहता हूं, आ रहा हूं कुलदीप जी, आ रहा हूं आपके पास में, आ रहा हूं। पहले राजीव जी बोल ले, फिर आ रहा हूं। तो हितेश जी, जो मामला था, देखिए, जो ये पहली बार ऐसा भूतो न भविष्यति कि अगर वो आतंकवादी हमला करते हैं, यूएनए को उन्होंने कहा कि हम भारत में जाके जांच करना चाहते हैं, तो जांच किए पाकिस्तान के लोग। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हमने जो उरी में सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने जो पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के बेस कैंप को नष्ट किया जहां आतंकवादी की फैक्ट्रियां थी, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो हमारी चोट तो आतंकवाद के कमर पर है, हमारी चोट तो आतंकवादियों के ब्रेन पर है। कनाडा में घुसकर कनाडा में भारत विरोधी लोगों को मार रहे हैं, तो ऐसा पहली बार हो रहा है। तो शिवसेना को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, देश बहुत सुरक्षित हाथों में है।
क्रिकेट मैच चलता रहेगा, यहाँ पे लड़ाई भी चलते रहेगी, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे सड़क पर। लेकिन खेल से जिसमें हजारों लोगों की रोजी रोटियां हैं, एड एजेंसियां हैं, वहां पर काम करने वाले कामगारों की है, और हम क्रिकेट में भी हराकर देश की भावना को आगे बढ़ा सकते हैं। हम छत में लड़ाई नहीं लड़ते शिवसेना को। जो शिवसेना जाकर कहती है कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, पंथ निरपेक्ष है, और राम मंदिर के जब उद्घाटन हुआ उसमें भी नहीं गई, तो शिवसेना तय कर ले कि कांग्रेस के एजेंडे में जाना है कि हिंदुत्व के एजेंडे पे जाना है। अगर हिंदुत्व के एजेंडे पे आना है तो बिल्कुल जाना चाहिए। स्वागत लेकिन क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट की हो रही है, क्रिकेट चलता रहेगा, क्रिकेट चलता रहेगा। खेल देखिए ईरान इराक के बीच में भी जब युद्ध हो रहा था, ठीक है कुलदीप जी, वर्ल्ड कप में दोनों टीमें थी। ठीक है कुलदीप जी संक्षेप में, एक मिनट, ठीक है राजीव जी, कुलदीप जी संक्षेप में रखिएगा, संक्षेप में बात रखिएगा। हाँ ठीक है कुलदीप जी बोलिए, आप बताइए। जब बोलिए ये बोल रहे राजीव जी बोल रहे हैं कि राम मंदिर में हम नहीं गए। राम मंदिर जब उद्घाटन हुआ उसमें आपने उद्धव जी को निमंत्रण ही नहीं भेजा। उसी दिन जिस दिन उद्घाटन होना था उसके एक दिन पहले शाम को स्पीड पोस्ट द्वारा निमंत्रण भेजा गया। कुलदीप जी, बात राम मंदिर की नहीं, बात क्रिकेट की है, बात पाकिस्तान के आतंकवाद की है। हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद करेंगे, ये दावा है, और भारत की जनता देख रही है। ये जो 3 जनादेश मिला है, ये आतंकवाद के नाम पर मिला है कि ये आतंकवाद को हमने खत्म किया है और आगे भी खत्म बात रिपीट हो रही है, लेकिन बात रिपीट हो रही है, बात वाली बात बार बार रिपीट हो रही है। जितेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्रिकेट के संदर्भ में बात हो रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है, T20 का एक मैच हो चुका है। हालांकि अब आगे पाकिस्तान सीरीज बढ़ती है नहीं बढ़ती है, टॉप 8 में पहुंचती है नहीं पहुंचती, अलग विषय है। लेकिन सबके बीच में ये जो मैचेस को लेकर अक्सर सियासत होती रही है, कभी पिच खोद दी गई, कभी विरोध होते रहे, और जब भी इस तरह के कोई हालात बनते हैं तो क्रिकेट को लेकर बात होती है। खेल है, इसको खेल की तरह ही देखा जाना चाहिए, या देश की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक हालात के ऊपर भी नजर सबकी रखी जानी चाहिए? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि खेल में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। खेल तो एक अपना अलग वो है, और वो खेल तो अपने उसके हिसाब से चलने चाहिए। तो लेकिन बात ये होती है कि भारत और पाकिस्तान का जब मैचेस होते हैं और या फिर इस तरीके की जो बातें आती है, तो उसमें खिलाड़ियों को थोड़ा दुख इसलिए होता है कि आप खेल को भी राजनीति में घसीट रहे। तो अब क्या होता है कि खेल कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर मान लो भारत और पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी मतलब उसमें नुकसान होगा, और क्रिकेट का कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो खेल अगर नहीं होगा तो फिर मतलब ये समझ लीजिए कि आज की डेट में अगर कहीं प्रतिबद्धता बची है, प्रतिद्वंदिता बची है कि अगर भारत पाकिस्तान में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो वो अपन क्रिकेट मैच से देखते हैं कि अगर वो लोग जीतेंगे तो वो अच्छे और हम लोग जीतेंगे तो हम अच्छे। इसी तरीके से अगर ओलंपिक में देखो कि इसको ज़्यादा मेडल मिलता है, जो अच्छा देश रहता है वही जीतता है और वही नंबर 1 कहलाता है। तो आजकल वर्ल्ड कप मतलब विश्व कप, विश्व युद्ध तो होते नहीं है, लेकिन खेल में जो प्रतिबद्धता और जिस तरीके से देशों के बीच में रहती है वो होनी ही चाहिए। और इस तरीके के मैचेस जितेंद्र जी, इन सबके बीच में एक और महत्वपूर्ण सवाल दिमाग में आया, ये क्योंकि आप स्वयं क्रिकेटर रहे हैं, जब देश में इस तरह की कोई सियासी चर्चा चल रही हो या इस तरह के हालात बन रहे हो, एज ए क्रिकेटर जो टीम के खिलाड़ी हैं, उन लोगों के किस तरह का मनोभाव उस वक्त रहता है? क्योंकि ऐसे देशों में जाकर खेलना जहां पर सुरक्षा को लेकर भी चिंता रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले हमने देखा है कि श्रीलंकन टीम जब पहुंची थी तो उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ भी था, और इसे कई बार देखने को चीज़ें मिली भी हैं। अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान में होनी है, जाना है कि नहीं जाना है, कि नहीं खेलना है कि नहीं खेलना है, इसको लेकर वैसी चर्चा चिंताएं हैं सिक्योरिटी पर्पज से। आप एज ए खिलाड़ी इस सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो अगर भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में अगर होना है और यदि भारत की गवर्नमेंट उसको जाने का अलाउ करती है, तो मेरा ये मानना है कि जाना चाहिए हमें वहाँ खेलने के लिए। क्योंकि जब हम जाएंगे वहाँ तो वो सारी चीज़ें, जैसे वहाँ कोई बाहरी टीम जाती है तो जो सुरक्षा, जिस तरीके से वहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ वहाँ अलर्ट रहती है और भारत को जिस तरीके से सुरक्षा दी जाएगी, तो वो तो मतलब अलग ही टाइप का रहेगा। तो आप अगर मान लो इस तरीके के कोई मैचेस होते और भारत की गवर्नमेंट अलाउ कर रही, तो मेरा मानना है कि जाना चाहिए खेलने के लिए। और अगर वो लोग यहाँ आते और हम अगर अलाउ कर रहे हैं उनको, तो उनको यहाँ आना चाहिए खेलने के लिए, क्योंकि इस तरीके के जो मैचेस है वो कभी नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, खेल कभी रुकना नहीं चाहिए। इन सब के बीच में इसी सवाल को लेकर हम प्रदेश की जनता के बीच में भी गए कि वो क्या सोचती हैं, क्योंकि आम दर्शक वही हैं और क्रिकेट प्रेमियों से भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। एक बार आपको वो रिएक्शन सुनाते हैं कि आम लोगों का क्या मानना है इस विषय को लेकर। बहुत बढ़िया पत्र लिखा है, और जो शिवसेना ने निर्णय लिया है ये बहुत पहले निर्णय लेना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ तो मैच कभी होना ही नहीं चाहिए।
आम जनता के नाते ये है कि कुछ लोग देखिए, जनता तो ख्वाहिश रखती है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होना चाहिए। नहीं, मैच तो रुकना चाहिए। मैच क्या है कि होना चाहिए, जो है मैच का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक तरफ मार धार हो रही है, एक तरफ मैच, तो क्या मतलब है मैच का। सजग नागरिक होने के नाते मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा कि स्पोर्ट अपनी जगह है, पर ये आतंकवादी घटनाएं रोकने चाहिए। मैच का तो ये क्रीड़ा है, खेल है, और विरोध तो होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक लिंक जुड़ा हुआ है। आतंकवाद के साथ यदि खेल होता है तो इसे नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ कि भाई या तो पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं बंद कर दे या तो फिर अपनी टीम को वापस। मैं चाहता हूँ कि ऐसे समय को देखते हुए पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। अगर ये गेम चलेगा तब मतलब पाकिस्तान का जो मैच चलेगा, तो नहीं चलेगा तभी इनको श्रद्धांजलि मिलेगी इनको। तो देखिए, आम लोगों की ये राय है और मैक्सिमम लोगों ने यहां पर यह कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ प्रहार होना चाहिए। और अगर एक तरफ आतंकवाद भी चल रहा है तो साथ साथ में क्रिकेट नहीं चल सकता। यह आम लोगों की राय है। हमने रैंडमली कई लोगों से सवाल पूछे थे। फाइनल कमेंट चाहूंगा, राजीव जी अपनी बात रखिएगा 20 सेकंड के भीतर। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपने शर्तों पर अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट को हम वॉक ओवर नहीं कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या कोई भी जो काउंसिल्स होती है, फेडरेशंस होते हैं, स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। उस प्रोटोकॉल में अगर हम बॉयकॉट करते हैं तो हमारी रैंकिंग पिछड़ जाती है, हम बहुत पीछे हो जाते हैं और जो प्रायोजक होते हैं उनको बहुत भारी नुकसान होता है। तो वो प्रोफेशनल चीज हम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। ठीक है, कुलदीप जी फाइनल कमेंट आपका भी 20 सेकंड। हालांकि आपकी तरफ से तो ये लगभग साफ ही है, लेकिन आगे किस तरह से देखते हैं? फाइनल कमेंट रखिएगा खाली 20 सेकंड में। कुलदीप जी। मैच नहीं होना चाहिए, शिवसेना इसका कड़ा विरोध करती है। आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता है और पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा। ठीक है, वेंकट जी बताइए, एज ए क्रिकेटर भी आप किस तरह से देखते हैं फाइनल कमेंट के रूप में? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देश की परिस्थितियों को देखते हुए भी और खेल को देखते हुए भी? देखिए, द्विपक्षीय जो मैचेस होते हैं वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है और तटस्थ देशों में जहां मैचेस हो रहे हैं वो मैचेस चलते रहने चाहिए, उसमें आप रोक नहीं लगाना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो कुल मिलाकर क्रिकेट संबंधों की अगर बात आती है, भारत पाकिस्तान के आपसी क्रिकेट संबंध जो हैं पहले से ही बंद हैं और ये द्विपक्षीय सीरीज नहीं होनी चाहिए। जिस तरह की लगातार देश में स्थितियां बन रही हैं, ये आम लोग, मैक्सिमम लोगों की यही राय है कि आतंकवाद और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकता। लेकिन जहां आईसीसी के लेवल के टूर्नामेंट चल रहे हैं, क्योंकि भारत को अपनी रैंकिंग भी देखनी है, उसमें टूर्नामेंट में अपनी प्रतियोगिता में अपने प्रदर्शन को भी देखना है, तो वहां मजबूरी में अगर दोनों टीमें आमने सामने हो रही हैं तो किसी तटस्थ मैदानों पर जाकर अगर मैच होते हैं तो ये भी होने चाहिए। ये कम से कम लब्बो-लुआब निकल के सामने आता है। इस पर अब सियासत हो रही है, नहीं हो रही है, ये अब जनता के ऊपर छोड़ते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।